यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक व्यक्ति से धोखा करके 4 बीघे की जमीन लोगों ने अपने नाम करवाया। पीड़ित व्यक्ति का पुलिस पर सीधा आरोप। पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। डुमरियागंज तहसील का आया है सर, वहाँ 4 बीघा जमीन धोखाधड़ी से लिखवा ली है। उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा सर त्रिलोकपुर थाने में। नहीं, ये देखिए राजस्व का मामला, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी ये है कि राजस्व कर्मचारी इसमें FIR लिखवाएं, है ना, और क्लियर कर दें कि जमीन, क्योंकि जमीन की अक्सर काटा संख्या में कंफ्यूजन रहती है। प्रपत्र में कुछ लिखा है और मौके पे कुछ होता है, तो ये स्पष्ट करने के लिए कि वही जमीन है जिस पे स्टे है या जिसका अतिक्रमण हुआ, ये बहुत जरूरी है पुलिस का जानना। तो हम लोग की तरफ से भी निर्देश है कि पहले आप राजस्व कर्मी की मदद से ही करिए, क्योंकि पुलिस अगर करेगी तो फिर निश्चित ही दूसरा पक्ष सर मामला जबरदस्ती रजिस्ट्री करना है स्पेसिफिक केस सर हो जाएगा। आई डोंट थिंक केवल आप उनको भेजिए, कप्तान साहब निश्चित इसमें सही करा, क्योंकि जांचकर्ता के लिए भी डिफिकल्ट है कि वो जैसे आपने कहा कि गाटा संख्या 144 नंबर है, अब ये 144 नंबर है कि 145 है, ये तो राजस्व कर्मी बताएंगे। ये प्रॉब्लम है, ये नहीं तो इसमें कोई ऐसी। सिद्धार्थनगर जिले में राम जानकी इंटर कॉलेज में गलत दस्तावेज बनाकर विद्यालय को किया जा रहा है संचालित। विद्यालय में पूर्व से पढ़ा रहे शिक्षकों ने प्रबंधक पर लगाया आरोप। जिला विद्यालय निरीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। सिद्धार्थनगर जिले से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भरथुआ, पोस्ट बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर। क्या मामला है जो जिला विद्यालय निरीक्षक वहाँ आप आए हुए हैं? हम लोग श्री राम जानकी इंटर कॉलेज गिरधरपुर कुंगाई में 1981 में नियुक्त हुए थे और अध्यापक पद पर बाबा राम किशोर दास भिखारी प्रबंधक ने नियुक्ति किया था, जिसका अनुमोदन 31/1/84 को बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती ने किया था। बाद में संस्था अनुदान सूची पर जब 1996 में आया तो सिद्धार्थ विद्यालय के डिसमिस प्रधानाचार्य श्री धर्मराज चौधरी एक फर्जी कमेटी बना करके और प्रबंधक का फर्जी त्यागपत्र लिख करके अध्यापकों के अभिलेखों में हेराफेरी करके हम लोगों का नाम लिस्ट से बाहर कर दिए, जिससे हम लोग वेतन भुगतान से वंचित हो गए। हम लोग DIS ऑफिस का 1996 से चक्कर काट रहे हैं और डायरेक्टर का चक्कर काट रहे हैं। हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, डायरेक्टर ऐसा जानकारी मिला कि डायरेक्टर द्वारा विद्यालय का जांच हुआ है। दो डायरेक्टर जांच किए हैं। एक डायरेक्टर लक्ष्मी प्रसाद पांडे ने जांच किया कि 80 तक केवल 8 टीचर थे और 77 में 39 टीचरों की नियुक्ति फर्जी है, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध माना है कि 80 तक केवल 8 ही टीचर वैध हैं। लेकिन यह DIS ऑफिस और अमरनाथ वर्मा डायरेक्टर, वह दोनों लोगों ने मिल करके यह रिपोर्ट लगा दिया कि जो वेतन पा रहे हैं वही वैध हैं, भले वो नाबालिग हों, भले 5 पद पर 39 हों। जब वेतन पा रहे हैं तो उन्हें वैध मान लिया जाता है और 20 साल के बाद फर्जी स्टे ऑर्डर भी हाई कोर्ट का वैध मान लिया जाता है। नाबालिग नियुक्तियाँ भी 20 वर्ष के बाद वैध मान ली जाती हैं। 50,000 का अर्थदंड का क्या मामला? हम माननीय जिला सर, अभी एक प्रकरण आपके सामने आया है कि फर्जी स्टे ला करके वेतन उठाना और पेंशन उठाना, इसमें क्या मामला है? मैं तो इस जनपद में 1 फरवरी को ज्वाइन किया हूँ। अभी परीक्षा चल रही थी, इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है और एक डायरेक्टर की रिपोर्ट भी है। तो डायरेक्टर की रिपोर्ट में इस तरीके की कोई संज्ञान नहीं है और मैं इसको देखता हूँ पत्रावली में तो क्या स्थिति बनती है, तो वैसा मैं JD को देखता। सर, इस मामले में अर्थदंड का क्या मामला है जो 50,000 का लगा? अर्थदंड वाले में तो अब हमें उतनी कार्यालय में भी जानकारी नहीं है, अभी इनके द्वारा जानकारी हुई है और मैं इसको अभी कार्यालय पत्रावली बना के देखता हूँ। सर, एक पत्रावली इन्होंने आपको प्रस्तुत किया है, उसमें उस अर्थदंड का पूरा प्रमाण है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, तो भी हम अपने कार्यालय पत्रावली नहीं देखे हैं ना, देख लेंगे तब फिर आपको बताएंगे। सर, लेकिन जो DIS ऑफिस से जो कागजात जो वहाँ पर दिए गए सबूत पेश किए गए हैं, उसमें तो लग रहा है कि ना के बराबर है भ्रष्टाचार, लेकिन जो ये लोग सबूत पेश कर रहे हैं अध्यापक लोग, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इस पर सर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें एक बार डायरेक्टर की जांच हो गई है, मैं पत्रावली परीक्षण करूंगा, अगर जो भी उसमें निकलता है तो मैं JD को लिखूंगा। ये है बस्ती खबर, नज़र हर गतिविधियों पर।